ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। सुरों के जादूगर और हरफन मौला कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार के 97वीं जयंती पर उनकी जन्मभूमि खंडवा एक बार फिर संगीत की नगरी बन गई। किशोर कुमार की समाधि पर आयोजित सुरमई श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने अपने प्रिय गायक को गीतों के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब आया जब मशहूर बॉलीवुड पार्श्व गायक विनोद राठौर ने कहा, किशोर कुमार जैसा गायक न कभी हुआ है और न कभी होगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म खंडवा में हो। किशोर संस्कृति प्रेरणा मंच और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों और प्रशंसकों ने किशोर दा को याद किया। किशोर गौरव सम्मान से सम्मानित विनोद राठौर ने कहा कि उनके गायन की सबसे बड़ी प्रेरणा किशोर कुमार ही रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार खंडवा आने पर वे किशोर दा की समाधि से फूल अपने साथ ले गए थे, जिन्हें आज भी उन्होंने सहेज कर रखा है। कार्यक्रम के दौरान विनोद राठौर और पार्श्व गायिका चांदनी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से श्रोताओं का दिल जीत लिया। विनोद राठौर ने नायक नहीं खलनायक हूं में गीत को अपने अंदाज में प्रस्तुत कर माहौल को संगीतमय बना दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी किशोर कुमार के लोकप्रिय गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तन्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, प्रभारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई लोगों ने मंच से प्रस्तुति दी। देश भर के विभिन्न राज्यों से पहुंचे किशोर प्रेमियों ने समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे कार्यक्रम के दौरान किशोर दा के अमर गीत गूंजते रहे और खंडवा एक बार फिर यह संदेश देता नजर आया कि किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बसने वाली एक अमर आवाज है। आज ऐसा लग रहा है कि दिन भर का भूला भटका शाम को घर लौट आया है। आप कहीं भी जाओ आपको ये सुकून नहीं मिलेगा, ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये प्रणाम नहीं मिलेगा जो किशोरदा हम सबको देते आए हैं। आज आप यहाँ बहुत भावुक भी हुए। आपने कहा कि आप अगर दोबारा जन्म लेंगे तो खंडवा में ही जन्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अनुभूति है क्या, एक एहसास अभी आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, एहसास नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ एक शब्द भी आप कुछ गलत या झूठ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। यहाँ किशोरदा खड़े हैं, सामने हैं, बिल्कुल आप कहीं नहीं गए। एक गलती करोगे तो एक सुर गलत लग जाएगा और 8वां सुर लग गया तो फिर आप जानते ही हैं क्या होगा। इसलिए 7 सुरों में रहना बहुत अच्छा लगता है। किशोरदा का प्यार मिलता है, जितना करो कम करो अच्छा करो, मेरी ये सोच है। विनोद राठौड़ की सोच पहले से ही है। किशोर सम्मान मिलने जा रहा है आपको, कितना बड़ा गौरव है? मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान तो बहुत जगह होता है, लेकिन वो तब ज्यादातर फिल्मी होता है। फोटो छपते हैं, टीवी में आते हैं, ये है वो, और ये थोड़ा इल्मी है क्योंकि यहाँ पे किशोरदा की तरह गाना है, किशोरदा के लिए गाना है और किशोरदा को गाना है। तो मेरे साथ जो मेरे सिंगर्स है सनी पाजी और चांदनी जी, ये भी किशोरदा को गाएंगे। तो मैं आज अगर मेरा गाने की जैसे ऑफर आती है, अरे नायक नहीं एक लाइन, तो नायक नहीं, वाकई में मैं खलनायक बन जाऊंगा। क्योंकि 2017 में मैंने कार्यक्रम किया था, चांदनी जी भी आई थी। वो ऑडियंस मुझे याद है कि ऐसी ऑडियंस, मतलब मैं तो वर्ल्ड ओवर हम लोग घूम चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन खंडवा की जो ऑडियंस है वो किशोरदा की फैमिली है। ये याद रख के हर सिंगर को गाना पड़ेगा, वो मैं हूँ या चाहे और भी कोई भी सिंगर आए। 4 अगस्त का जो दिन है वो बड़ा डेंजर दिन है। किशोरदा के घर को लेकर विनोद दादा जिस तरह से प्रसंग है उसके नाराज है, क्योंकि उनके घर को जिस तरह से खंडर हो चुका है पूरी तरह से। सर वो खंडर है, लेकिन खंडर में ही महादेव बसते हैं। आप समझ गए? आप महादेव के किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आसानी से नहीं पहुंच सकते। केदारनाथ के लिए 6 दिन लगते हैं, मैं जाके आया हूँ। अमरनाथ के लिए 7 दिन लगते हैं, मैं जाके आया हूँ। तो किशोरदा के आना तो बहुत सिंपल है। किशोरदा के जी, किशोरदा को ना भारत रत्न कहने के लिए भारत रत्न है। किशोरदा से क्या सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध है? किशोरदा तो ऑल ओवर प्रसिद्ध है। अगर वर्ल्ड का कोई अवार्ड है तो वो निकालिए किशोरदा के लिए। भारत रत्न बहुत छोटा है किशोरदा के लिए। आपने कहा कि झूठी मुस्कान मुझसे नहीं होती, तो किस तरह से देखते हैं? क्या नहीं होती?
मेरा नेचर ऐसा है भैया, मैं वर्गो हूँ। 12 सितंबर मेरी बर्थडे है ओरिजिनली। लोग सितंबर अक्टूबर भी बोल देते हैं, लेकिन मैं अक्टूबर अगस्त में नहीं हूँ, मैं 12 सितंबर हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ और स्ट्रेट बात करता हूँ। वो मेरे फिर सामने कितना भी बड़ा नाम हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई ज्ञान ही आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है। जब ज्ञान है आप में, बात करने का तरीका पता है, होशो हवास में बात करो, उतनी ही बात करो जितना आप काम कर पाओ। बड़ी बड़ी फेंक के कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया फेंकती है, तो उनको फेंकने दो, उनको एंजॉय करने दो। तो विनोद राठौड़ अगर पॉडकास्ट पे आएगा तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकलेगा, क्योंकि वो सच बात लोग सुनने के आदी नहीं है। आप लोगों को भी झूठ सुनने की आदत हो गई होगी, क्योंकि सुनते हैं आप, लोग बोलते हैं, आपको वही दिखाना पड़ता है। बॉलीवुड तो से दूरी बना लिया। हाँ, नहीं दूरी नहीं कहते, इसको बोलते तीरी। दूरी तो वो होती है कि मना करने के बावजूद भी फिर मैं गा रहा हूँ। मैंने कभी मना नहीं किया। इंडस्ट्री में मैंने पहले से ही ऐसे काम किया है। साल में 2 फिल्में करता था मैं। वो मुझे थोड़ी पता था कि मैं क्या गा रहा हूँ और क्यों गाने मेरे गाने हिट हो रहे। मैं भी तो बच्चा था, मैं भी तो इनकी तरह कौला था एकदम। तो वो काम हो गया। काम होने के बाद अब रियलाइज होता है कि जी हाँ, यहाँ पे संजय दत्त मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, शाहरुख खान साहब हैं, गोविंदा जी है, बच्चन साहब है, सलमान भाई है। इनसे क्या दूरी बनाओ यार, इनसे कोई दूरी नहीं बने। ये तो दिली रिलेशन है, ये ना गिव एंड टेक वाली बात है। मैं गाता हूँ, वो लिप मूवमेंट करते हैं, हिट होता है। राजेश खन्ना लिप मूवमेंट करते थे, किरण कुमार लिप मूवमेंट करता था, किशोर कुमार गाते थे, वो गाना हिट होता था। नवीन निश्चल भी बड़ा हीरो बना किशोरदा के गाने से। आज बॉलीवुड के लिए आज आपको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आज का है 4 अगस्त 2026, क्योंकि मैं किशोरदा के यहाँ पर गा रहा हूँ। और आज अगर सुर में गा लूं तो फिर किशोरदा खुश होंगे। दैट्स ऑल। आज की जो जेनजी है उसकी आप पहले पसंद थे, आज जेनजी को किस रूप में देख रहे हैं? कौन? आज की जो जेनजी वो है जेनजी कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर है, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ और मिलने की कोई ख्वाहिश। जंतर मंतर वाले जेनजी वो जंतर मंतर आप लोग जानो, उन्हें जेनजी गरीब जेनजी को जानता हूँ, मैं जेनजी को नहीं जानता। क्या आप अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं? ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, आपकी सफलता हमारा संकल्प।